हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में आज का हमारा वीडियो है हिंदी विषय के संधि टॉपिक पर। इस वीडियो में हम देखेंगे संधि और उसके प्रकार। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि संधि क्या होता है। दो निकटवर्ती स्वर अथवा व्यंजन, यह सामान्य तौर पर कहें, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। भानु और उदय शब्द जब मिलते हैं तो शब्द बनता है भानुदय। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि छोटा उ और छोटा उ, दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिल रहे हैं तो जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन है बड़ा उ के रूप में। तो ये हो गई संधि। इसके ठीक विपरीत, इस क्रिया के ठीक विपरीत, जब किसी शब्द को उसके मूल शब्दों में विभक्त किया जाता है या तोड़ा जाता है या विच्छेद किया जाता है, तब हम उस क्रिया को कहते हैं संधि विच्छेद। संधि में प्रश्न संधि विच्छेद को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो शब्द दिए होंगे, उसको आपको उसके मूल शब्दों में विभक्त करना होगा और उसके प्रकार बताने होंगे। तो हम देख लेते हैं संधि के भेद या फिर संधि के प्रकार। संधि के जो प्रकार हैं वो इस पर निर्भर करेंगे कि संधि किन के मध्य हो रही है, स्वर वर्णों के मध्य कि व्यंजन वर्णों के मध्य या फिर विसर्ग के मध्य। तो जब स्वर वर्ण के साथ संधि करेंगे तो वो स्वर संधि होगी। जब व्यंजन वर्ण जो है स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल करेंगे तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। और जब विसर्ग जो है स्वर या व्यंजन के साथ मेल करेगा तो वहां पे होगा विसर्ग संधि। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें सर्वप्रथम है दीर्घ स्वर संधि। हिंदी की पहली कक्षा, जो पहला वीडियो हमने बनाया था, उसमें स्वरों के प्रकार हमने देख लिए थे। वहां पे हमने देखे थे स्वर के 2 प्रकार, हर्ष या फिर लघु और दूसरा दीर्घ। इस शब्द पे ध्यान देंगे, आपको इस संधि को याद रखने में आसानी होगी। तो संधि के इस प्रकार में क्या होता है कि दो लघु जो स्वर हैं वो आपस में मिलते हैं और एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। जब अ प्लस अ मिलेगा तो बनाएंगे आ, अ प्लस आ मिलकर बनाएंगे आ, ई प्लस ई मिलकर बनाएंगे ई प्लस ई प्लस ई मिलकर बनाएंगे ई, उ प्लस उ मिलकर बनाएंगे उ प्लस बड़ा उ मिलकर बनाएंगे उ। उदाहरण देख लें। जन्म धन अंतर। क्या देखते हैं, जन्म का अ और अंतर का अ आपस में मिलते हैं और नया शब्द बनाते हैं जन्मांतर। तो अ प्लस अ मिलके हो गए आ। फिर पुस्तक का अ और आलय का आ मिलकर बनाते हैं पुस्तकालय। कवि धन इंद्र, ई प्लस ई मिलकर बनाते हैं कविंद्र। कपि
छोटा ई प्लस ईस मिलकर बनाते हैं कपीश। इसका उदाहरण हमने शुरू में ही देख लिया था, भानु धन उदय भानुदय। इसका देख लेते हैं, लघु छोटा उ प्लस उर्मी, ये बनाते हैं लघुर्मी। तो हम क्या देखते हैं, जैसा नाम से यहाँ पे हिंट हो रहा है कि जो लघु स्वर होंगे वो लघु स्वर या फिर दीर्घ स्वर के साथ मिलकर दीर्घ स्वर बनाएंगे। ऐसी जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रकार देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि के बाद हमारा जो अगला प्रकार है वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? गुण स्वर संधि में क्या होगा कि दो भिन्न प्रकार के स्वर आपस में मिलेंगे, दो स्वर आपस में मिलेंगे, दो अलग अलग प्रकार के स्वर आपस में मिलेंगे और एक तीसरा स्वर बनाएंगे। वो कैसे हो सकता है कि जब अ प्लस ई आपस में मिले, ए बनाए, आ और ई आपस में मिले, ए बनाए, आ धन उ आपस में मिले, ओ बनाए, अ री आपस में मिले, अर बनाए। उदाहरण देख लेते हैं। तो नर का अ धन इंद्र, ये हो जाता है नरेंद्र। तो अ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। महा का आ धन इंद्र, ये बना रहा है महेंद्र। फिर महा का आ धन उत्सव, महोत्सव। फिर आ धन री में देख लेते हैं। महा धन ऋषि, महर्षि। तो हम क्या पा रहे हैं कि दो अलग अलग प्रकार के स्वर आपस में मिल रहे हैं और एक तीसरे प्रकार का स्वर बना रहे हैं। तो ऐसे जगहों पे होता है गुण स्वर संधि। अगला हम देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि को ध्यान रखिएगा, वृद्धि स्वर संधि को समझने में आसानी होगी। वृद्धि किस चीज की हो रही है? आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि वृद्धि हो रही है मात्रा की। तो गुण स्वर संधि में जहां सामान्य तौर पे ए ओ परिवर्तन के बाद ऐसे स्वर बन रहे थे, वृद्धि स्वर संधि में वो हो जाते हैं ए या फिर औ, ए या फिर औ। तो आप अपने समझने के लिए समझ सकते हैं कि ए ओ से एक मात्रा की वृद्धि हो रही है यहाँ पे ए और। तो वृद्धि स्वर संधि में सामान्य तरीके से जो नया शब्द बनेंगे, जो नए स्वर बनेंगे वो ए या फिर औ होते हैं। उदाहरण के तौर पर आ प्लस ए मिलकर बनाएंगे औ ए। उदाहरण के लिए सदा धन एव, सदा का आ और एव का ए, ये बनाते हैं सदैव ए। फिर अ
धन औ, ये भी बनाएंगे औ, उदाहरण के लिए वन धन औषधि, ये हो जाएगा आपका वनौषधि। अ प्लस अ मिलके बनाएंगे ए, जैसे एक का क का अ और एक मिलके बनाते हैं एक एक। तो सामान्य हम क्या देख रहे हैं कि वृद्धि स्वर संधि में ए या फिर औ जो होते हैं वो संधि के पश्चात बनते हैं, या जो विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया स्वर बनता है वो सामान्यतः ए या फिर औ होता है। तो गुण स्वर संधि में जो ए या फिर ओ हम देख रहे थे उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जा रही है, और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वृद्धि हो रही है मात्रा की, तो वृद्धि स्वर संधि। और शब्द आपको पहचानने हैं तो आप देख पाएंगे कि उसमें ए या फिर औ रहेगा। ठीक है, अगला प्रकार हम देख लेते हैं। तो स्वर संधि का जो अगला प्रकार है वह है यण स्वर संधि। यहां ले लेता हूं मैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि आप कैसे पहचानेंगे? यण स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर और स्वर आपस में मिलते रहते हैं। स्वर और स्वर जब आपस में मिलते हैं, उनके बीच जब संधि होती है तो विकार जो उत्पन्न होता है वो व्यंजन की तरह होता है, व्यंजन उच्चारण देता है। उदाहरण के तौर पे ई और आ मिलते हैं तो या का उच्चारण देते हैं। उदाहरण इति धन आदि, क्या हो जाएगा? इत्यादि। हम क्या देख रहे हैं? ई, इति का ई और आदि का आ आपस में मिल रहे हैं, और जो नया विकार उत्पन्न हो रहा है वो व्यंजन की तरह है, या इति धनादि इत्यादि। उसी तरीके से यदि ई धन अपि, अ ई धन अ, य का उच्चारण दे रहा है, यद्यपि। फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं। उ धन आ, ये वा का उच्चारण दे रहा है, जैसे सु धन आगत स्वागत। उ और आ मिलके वा का उच्चारण दे रहे हैं। तो यण स्वर संधि में आप क्या ध्यान रखेंगे कि दो स्वरों का मेल होगा और जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन की भांति होगा, तो वहां पे होगा यण स्वर संधि। फिर अगला और स्वर संधि का आखिरी प्रकार हम देख लेते हैं, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसमें भी क्या होगा, ये यण स्वर संधि की भांति ही होगा कि इसमें भी जो है स्वर और स्वर मिलेंगे तो व्यंजन की भांति उच्चारण करेंगे, परंतु इसमें ध्यान देने लायक बात यह होगा कि जो पहला स्वर होगा वो सामान्य तौर पे ए या औ या ओ होगा।
यण स्वर संधि की भांति इसमें भी स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे, व्यंजन की तरह उच्चारण देंगे, लेकिन सामान्य तौर पे क्या होगा कि स्वर जो पहला जो स्वर होगा संधि में वो ए या ओ या औ होगा। उदाहरण देखते हैं। ए धन अ, ये मिलकर बना रहा है य, जैसे ने धन अन बनाता है नयन। ए और अ मिलके य का उच्चारण दे रहा है और पहला जो स्वर है वो ए है। दूसरा देख लेते हैं। औ धन अ, ये मिलके बना रहे हैं वा, जैसे पौ धन अक, ये बना रहे हैं पावक। तो यण स्वर संधि की भांति ही इसमें स्वर और स्वर मिलेंगे। तीसरा विकार के बाद जो अगला स्वर बनेगा वो व्यंजन की भांति होगा, अगला जो अक्षर बनेगा वो व्यंजन की भांति होगा, और जो पहला स्वर होगा वो सामान्य तौर पे ए औ ओ रहेगा। कुछ उदाहरण हमने देखे यहाँ पे, नयन ने धन अन, पावक पौधन अक। तो इसमें आपको दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपको शब्द दिए हों और आपको बताना हो कि इनका विच्छेद कैसा होगा, या फिर आपको बताना हो कि वो इसमें कौन सी संधि है। तो दोनों तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है, संधि करने को भी, संधि विच्छेद करने को भी, और दोनों ही कंडीशन में आपको संधि के प्रकार बताने को। तो यहाँ पे हमने स्वर संधि के प्रकार देख लिए, 5 प्रकार: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब हम देख लेते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते दोस्तों। व्यंजन संधि में आपको बस ये ध्यान रखना है कि वहां पे जो संधि हो रही होगी वो व्यंजन और व्यंजन या फिर व्यंजन और स्वर के मध्य हो रहा होगा। वैसे तो इसमें व्यंजन संधि में विकार उत्पन्न होने के बहुत प्रकार हैं, यानी कि दो व्यंजन जब आपस में मिलते रहते हैं तो उसके तीसरे व्यंजन में बदलने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। परंतु एक सामान्य एक कॉन्सेप्ट आप ये रख सकते हैं कि जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं, व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं और जो तीसरा व्यंजन बनता है, तो ये व्यंजन जिस भी पंचम का होता है, जिस भी आपके जो वर्ण होते हैं, आपके जो व्यंजन होते हैं, उसमें जिस भी पंचम का होता है, पंचम कहने से मेरा तात्पर्य है कि जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो ये देखिए 5-5 का जो ये लाइन है, इसको मैं बोल रहा हूँ पंचम। तो व्यंजन संधि में सामान्य तौर पे पहला जो व्यंजन होता है जिस भी पंचम का होता है, आखिरी व्यंजन भी उसी पंचम का होता है। उदाहरण देखें। उदाहरण के तौर पर है दिग्गज। दिग्गज एक शब्द है, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे या इसका जब संधि करते हैं तो किससे मिलकर बना होता है? यह बना होता है दिक धन गज से। क और ग मिल रहे हैं और बना रहे हैं ग। क व्यंजन है, ग व्यंजन से मिल रहा है और बना रहा है ग व्यंजन। तो हम क्या देखते हैं कि पहला जो व्यंजन है वो क पंचम का है, इस पंचम का, तो जो अगला व्यंजन बन रहा है वो भी इसी पंचम का है, ग। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं भगवत गीता। भगवत धन गीता
शब्द मिलके बनाते हैं भगवद गीता। त व्यंजन ग व्यंजन से मिल रहा है और बना रहा है द व्यंजन। देखिए त जो है, इसकी अगली लाइन जो होगी त थ द ध न, तो त जिस पंचम का है, त इस जिस पंचम का है, द भी उसी पंचम का है। तो जैसा मैं बता रहा था, जिस भी पंचम से पहला व्यंजन होगा, सामान्य तौर पे जो अंतिम या जो विकार के बाद बना व्यंजन होगा वो उसी पंचम का होगा, उसी ग्रुप का होगा। जैसे यहाँ पे त था, तो जो बनने वाला होगा वो भी इन्हीं में से एक होगा, तो ये द है। तो भगवत गीता एक और उदाहरण देख लेते हैं। सत धन भावना, सद्भावना, यहां पे भी हम वही देखते हैं, त भ के साथ मिलकर द बना रहा है। तो सामान्य तौर पे आप दूसरे व्यंजन पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप पहले व्यंजन पे देखिए। पहला व्यंजन जिस भी पंचम का होगा, सामान्य तौर पे, अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पे वो उसी पंचम का होता है। तो इस तरीके से आप व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। व्यंजन संधि के चूंकि प्रकार नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना होगा कि वो व्यंजन संधि है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादातर शब्दों से चूंकि परिचित हैं, तो वो आसानी से बता सकते हैं कि उनका विच्छेद किस तरीके से होगा। अगला हम देख लेते हैं विसर्ग संधि। तो जैसे व्यंजन संधि में व्यंजन के मध्य संधि हो रही थी, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर की संधि होगी, तो वहां पे होगा विसर्ग संधि। उदाहरण देख लेते हैं। मनः धन दशा, शब्द बनते हैं मनोदशा। मनः अह विसर्ग है, व्यंजन के साथ इसका मेल हो रहा है और नया विकारी शब्द बन रहा है। फिर दुह शासन, दुशासन। क्योंकि विसर्ग संधि के भी प्रकार नहीं है, तो आपको सिर्फ ये बताना रहेगा कि विसर्ग संधि है। आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं, जहां पे भी पहला जो वर्ण होगा वो विकार लिए होगा, वहां पे विसर्ग संधि होती है। एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नि धन रोग निरोग। दोस्तों, संधि से एक प्रश्न आना तय ही तय है। तो अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया वीडियो को, तो आप फिर से वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए। और बहुत सिंपल है दोस्तों, मुझे नहीं लगता इसमें एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने साथी कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।